आई नो ये ब्रेक वीक था पर क्या करें यार। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो हे एवरीवन, वन पीस चैप्टर 10 इंटू के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आई गेस मैं सही था क्योंकि इस चैप्टर में हमें देखने को मिलने वाला है ड्रैगन, रिवोल्यूशनरी आर्मी के कुछ न्यू मेंबर्स, क्रॉस गिल्ड और ड्रैगन का राइट हैंडमैन। चैप्टर में हम देखेंगे कि मरीन रियर एडमिरल टी-बोन को किसी ने मार दिया है क्योंकि इस बंदे को सिंपली टी-बोन के ऊपर क्रॉस गिल्ड ने जो बाउंटी रखी थी वो चाहिए थी, जिसका मतलब ये है कि अब मरीन्स का एरा शिफ्ट हो रहा है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट उन कंट्रीज को अपने अंडर नहीं लेती जो कि हेवनली टैक्सेस पे नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली अब वैसी कंट्रीज में मरीन्स को पकड़ के बाउंड्री लेना बड़ी बात नहीं होगी। और क्योंकि जिस पर्सन ने टी-बोन को मारा है चैप्टर में, हम देखेंगे कि बगी उसकी फैमिली को मनी भेजने की बात कर रहा होता है और उस पर्सन को बगी अपने क्रॉस गिल्ड में शामिल करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा मरीन से। अब भाई सोचो उस बंदे के लिए इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। उस बंदे को तो भाई पैसे भी मिल गए, उसकी फैमिली भी सेफ है और खुद एक क्रॉस गिल्ड जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गया है। चैप्टर में हम क्रॉस गिल्ड की न्यू शिप को भी देखेंगे जिसके फिगर एंड में बगी का मुंह बनाया है और काइंड ऑफ क्लाउन लुक भी दिया गया है शिप को, जिसे देख के मिहोक और क्रोकोडाइल बगी को खूब पेलते हैं और कहते हैं ये क्या शिप बनवाई है तूने, हम क्या इस चूतिया से दिखने वाली शिप में ट्रेवल करेंगे। चैप्टर में हम क्रोकोडाइल को अपने प्लान के बारे में बात करते हुए देखेंगे कि कैसे वो एक ऐसा नेशन बनाना चाहता है जो कि एक मिलिट्री नेशन होगा जो किसी से भी टकरा सकता है, और इस चीज के लिए मिहोक उसे एडवाइसेस भी देता है कि अगर ऐसा करना है तो फिर तो तुम्हें और ज्यादा पावरफुल लोग और पावर की जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि बगी क्रोकोडाइल के इस प्लान में शामिल होने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि बगी सोचता है कि पायरेट लाइफ का जो मतलब है वो सफर पे जाना है और खजाना ढूंढना है। और इसी बीच बगी का फ्लैशबैक चालू हो जाता है जो कि रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद का था, जहाँ पे शैंक्स और बगी आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शैंक्स बगी को मना कर देता है कि अब वो लाफ्टेल नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसा दिखाया जा सकता है कि मे भी शैंक्स जाना चाहता था पर उसने अपना फैसला बदल लिया, जिसके बाद शैंक्स कहता है हालांकि अब मैं लाफ्टेल नहीं जा रहा हूँ पर मैं एक पायरेट बनना नहीं छोड़ूंगा, तो क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होगे बगी। तो ये सुन के बगी शैंक्स को मना कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में बगी शैंक्स को हेट नहीं करता था क्योंकि वो भी चाहता था कि शैंक्स रॉजर की जगह ले और वो न्यू पायरेट किंग बने। पर शैंक्स के लाफ्टेल ना जाने के फैसले की वजह से बगी यहाँ बहाना बना देता है कि मैं तुम्हें मेरे खजाने का नक्शा खोने के लिए माफ नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा। तो भाई जहां तक मुझे लगता है शैंक्स ने उस टाइम ये फैसला सोच समझ के ही लिया होगा क्योंकि लाफ्टेल जाना रॉजर के लिए उसका लास्ट मिशन था और शैंक्स बिना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किए ऐसे लाफ्टेल नहीं जाना चाहता होगा, जिसकी वजह से उसने अपना खुद का पायलट क्रू बनाने का फैसला किया। और अगर बगी आज शैंक्स के क्रू में होता तो मुझे लगता है कि बगी में भी वाइस कैप्टन हो सकता था। हाँ, मैं ये बात बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बगी को सब लोग एक डरपोक के रूप में देखते हैं पर असल में बगी काफी ज्यादा समझदार है और उसे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे किससे फाइट करनी चाहिए और किससे नहीं। और बगी का जो डेविल फ्रूट है वो काफी ज्यादा अंडररेटेड है और अगर वो शैंक्स के साथ होता तो वो भी अभी तक अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप कर चुका होता। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम की तरफ चलते हैं जहाँ पे अब शैंक्स ने लाफ्टेल जाने का फैसला कर लिया है और ये बात बगी को पता चल चुकी है। तो वो सोच रहा होता है कि आखिर इतने टाइम बाद तुम ये डिसीजन क्यों ले रहे हो शैंक्स, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है चाहे मैं लक की वजह से ही एम्परर क्यों ना बना हूँ पर अब मैं तुम्हारी बराबरी की पोजीशन पे हूँ शैंक्स, और अगर ऐसा है तो मैं भी अब एक पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। तो भाई लोग बगी ये बात क्रोकोडाइल और मिहोक के आगे बोलता है तो पहले तो वो लोग उसे खूब पेलते हैं और कहते हैं तेरे ऑर्डर पे अब हम क्या शैंक्स, ब्लैकबीयर्ड और लूफी से लड़ने चले जाएं। तो बगी कहता है तुम्हें किसने कहा कि पायरेट किंग बनने के लिए या वन पीस क्लेम करने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है, जो सबसे पहले उस खजाने तक पहुंचेगा वही असली पायरेट किंग होगा। और ये कह के बगी और भी ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है और अपने सारे क्रू मेंबर्स के आगे ये अनाउंस कर देता है कि अब उनके सफरिंग के दिन खत्म हुए क्योंकि अब हम जा रहे हैं वन पीस क्लेम करने। और ये सुनते ही भाई बगी का पूरा क्रू और पूरा क्रॉस गिल्ड भाई खुशी से नाचने लगता है। सो भाई वैसे तो बगी का ये मूव काफी ज्यादा अच्छा है और क्योंकि अब बगी को भी मोटिवेशन मिल चुकी है पायरेट किंग बनने के लिए, पर यहाँ पे बगी का ऐसा किसी से भी फाइट करके पायरेट किंग बनना ये वाली बात मुझे पसंद नहीं आई। पर क्योंकि बगी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब तो हमें पूरे क्रॉस गिल्ड का हैवी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। और मे भी अब हम बगी को अपने कॉशियस कैरेक्टर को छोड़ के एक रियल फाइटिंग पायरेट के कैरेक्टर में देखेंगे जो कि पर्सनली आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर इससे इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि साबो अभी भी जिंदा है। सो यस भाई लोग, जब हमें दिखाया गया था कि लुलुशिया किंगडम के ऊपर ईवो ने अटैक किया था तो तब तक साबो लुलुशिया किंगडम से बाहर निकल चुका था एक शिप के अंदर और उसके साथ साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी के कुछ नए मेंबर्स भी थे। पर वो मेंबर्स कौन है वो तो शायद हम चैप्टर में ही देख पाएंगे। जिसके बाद हम करंट टाइम में साबो को कंबाका किंगडम में दिखाते हैं जिसका स्वागत रेवोल्यूशनरी आर्मी के 4 आर्मी कमांडर्स कर रहे होते हैं जो कि उशियानो, आहिरू, ग्यानबो और जिरोन होते हैं। जहां पे हम साबो को मीटिंग रूम में जाते हुए देखते हैं जहां पे वो ड्रैगन और बाकी सबको मैरी जोइस का राज बताने वाला था। वैसे तो हमें पता नहीं है कि साबो ने मैरी जोइस में क्या देखा था पर हमें इतना पता है कि साबो को ईमू के बारे में पता चल चुका है और अगर यहाँ पे हमें
हमें रेवरी के टाइम का फ्लैशबैक देखने को मिलेगा, तो क्या हमें आने वाले चैप्टर्स में ईमू का रियल फेस देखने को मिल सकता है? और आखिर ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो इसके अंदर जिसकी बात डोफ्लेमिंगो कर रहा था, और आखिर क्यों और किसने किंग कोबरा को मारा था? अगर आपको ये सब बातें जाननी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं आपको चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।